हेलो एवरीवन। कल पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि लाइक आरसीएच एंड आरएमएन सीएच प्लस ए प्रोग्राम्स। ओके, सो उसमें हमने पढ़ा था कि लाइक डिफरेंट 5 बेनिफिशरीज थे एंड 5 उनके लिए स्ट्रेटेजीज थे। तो आज हम उसी में मैटरनल हेल्थ इनिशिएटिव्स के लिए पढ़ेंगे कि लाइक मैटरनल हेल्थ में जो स्ट्रेटेजीज थी 5, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे, कैसे इनिशिएटिव लिया गया था। तो मेनली जो हम प्रोग्राम्स पढ़ेंगे दैट इज जेएसवाई, जेएसएस के, लक्ष्य, पीएमवीवाई, PMSMAY, सुमन एंड माँ। तो ये सारे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे जो कि मैटरनल हेल्थ इनिशिएटिव्स के लिए लिया गया था। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज जननी सुरक्षा योजना। सो देखो, जननी सुरक्षा योजना मीन्स जननी को सुरक्षा, जननी मतलब द मदर हु डिलीवर द बेबीज, उनके सुरक्षा के लिए जो योजना बनाया गया था दैट इज जननी सुरक्षा योजना। तो इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एंड इट इज लॉन्च on 12th April of 2005 एंड इट इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। ठीक है ना। सो इसका जो मेन जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, दैट इज अ मेन मोटिव था। प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो वो कैसे प्रमोट होगा? ऑफ कोर्स लाइक हम कुछ काइंड ऑफ यू कैन से, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लेमैन लैंग्वेज, जब आप किसी को कुछ लालच दोगे तो वो खुद ही आएंगे, तो मतलब इंसेंटिव दिया गया। ओके, सो इंसेंटिव दिया गया किसको? प्रेग्नेंट फीमेल को, जो जिसको हमें लाइक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी किसको करवाएंगे? प्रेग्नेंट फीमेल को। एंड जो इन्वॉल्व होगा प्रेग्नेंट फीमेल को लाइक इंस्टीट्यूशन में लाने के लिए, उनको इंसेंटिव दिया गया। तो मतलब इंसेंटिव गिवन टू प्रेग्नेंट फीमेल एंड आशा। ओके, so incentive provided to pregnant female to deliver in institution and also incentive provided to ASHA worker to mobilize the women to institutional delivery। हमारा जननी सुरक्षा योजना का जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट इज टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बाय गिविंग इंसेंटिव्स टू आशा वर्कर एंड फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल। ओके, सो मेनली इसमें जो मेन जो लिंकेज है दैट इज आशा, एंड ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है आशा मतलब वर्किंग ऑफ आशा, उसमें की 1 आशा इज फॉर 1000 पॉपुलेशन। ओके, सो इसमें लाइक दो कैटेगरीज बनाए गए, दो जगह, लाइक लो परफॉर्मिंग स्टेट एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट। लो परफॉर्मिंग स्टेट में लाइक रूरल एरिया हो गया और अर्बन एरिया हो गया। ठीक है, सो रूरल एरिया में मदर्स पैकेज एंड आशा का पैकेज क्या था, देन अर्बन एरिया में मदर्स का पैकेज कितना था एंड आशा का पैकेज कितना था। ये आपको थोड़ा याद करना है एंड इट इज वेरी इजी। बस फर्स्ट आपको ये याद करना है कि जो मदर का पैकेज होगा दिस इज ऑलवेज मोर देन आशा पैकेज। आशा का पैकेज कम होगा एंड मदर का पैकेज ज्यादा होगा। तो रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम थी, लोग कम इंस्टीट्यूशन जाते थे, होम डिलीवरी ज्यादा होती थी, तो रूरल एरिया में पैसे थोड़ा ज्यादा देते थे। एंड अर्बन एरिया में ऑलरेडी लोग लाइक थोड़े से जागरूक थे, थोड़े से लाइक जानते थे, तो वो लाइक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑलरेडी वो करते थे। बट इसलिए अर्बन एरिया में जो पैकेज होगा वो थोड़ा कम होगा रेदर देन रूरल एरिया। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट में, रूरल एरिया में जो मदर्स का पैकेज है दैट इज 1400 एंड जो आशा का पैकेज है दैट इज 600। ओके, सेम जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है वहां पे जो मदर का पैकेज होगा वो हाफ होगा, 1400 का हाफ 700 होगा एंड आशा का जो पैकेज होगा वो सेम होगा, 600 होगा। ओके, देन लो परफॉर्मिंग स्टेट में जो अर्बन एरिया में जो मदर्स का पैकेज है दैट इज 1000, वो कम है, थोड़ा रूरल से कम होगा। ठीक है, एंड आशा का जो पैकेज होगा वो 400 होगा। एंड सेम लाइक हाई परफॉर्मिंग स्टेट में जो अर्बन एरिया में जो मदर्स का पैकेज है दैट इज 600 एंड जो आशा का पैकेज है वो 400। आई थिंक यू रिमेम्बर दिस, वेरी इजी, अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया था? मेनली जो लो परफॉर्मिंग स्टेट था ना, लो परफॉर्मिंग स्टेट में लाइक ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सबको मिलता था। लाइक लो परफॉर्मिंग स्टेट में लाइक जितने भी वुमेन थे, प्रेग्नेंट वुमेन थे, लाइक SC हो, ST हो, BPL हो या हाई कैटेगरीज को, जितने भी वो सबको लाइक वो या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कराएंगे, सबको ये इंसेंटिव्स मिलेगा। बट हाई परफॉर्मिंग स्टेट में ओनली BPL, इट इज BPL SC ST वर्कर्स को ही मिलेगा एंड वो लाइक गवर्नमेंट सेटअप डिलीवरीज होनी चाहिए एंड वो भी कब मिलेगा? ओनली अप टू 2 लाइव बर्थ। लाइक जो लो परफॉर्मिंग स्टेट था ना उसमें लाइक 3 4 जितने भी लाइव बर्थ होगा सबको मिलेगा। बट हाई परफॉर्मिंग स्टेट में ओनली अप टू 2 लाइव बर्थ तक मिलेगा एंड लाइक ओनली गवर्नमेंट सेटअप डिलीवरीज में मिलेगा एंड ओनली BPL SC एंड ST वर्कर्स को मिलेगा। ये आपको याद रखना है, ये क्राइटेरिया था फॉर लो परफॉर्मिंग स्टेट एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट। ओके, देन दिस योजना सब्सिडाइज द कॉस्ट ऑफ C सेक्शन एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन अप टू 1500। एंड वन मोर थिंग कि कुछ लोग थे जो अभी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए प्रेफर नहीं करते थे, तो उनको लाइक अगर वो BPL होते थे, फॉर BPL ऑल वुमेन हु डिलीवर एट होम
are entitled to cash assistance up to ₹500 per delivery, regardless of number of delivery. Like अगर 3-4 जितने भी हो, उनको मिलता था इन लो परफॉर्मिंग स्टेट एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट, दोनों जगह पे। अगर बीपीएल वुमेन हो, उनको 500 मिलता था अगर वो घर पे उनकी डिलीवरीज होती थी, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरी, जितनी भी डिलीवरीज हो। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद करने होंगे अबाउट जननी सुरक्षा योजना। वेरी लाइक इजी टू रिमेम्बर दिस ऑल द थिंग्स। मैंने बहुत ऐसे की पॉइंट्स में लिखे सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए। देन सेकेंड प्रोग्राम से हमारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। मतलब उसमें क्या था, सिर्फ जननी के बारे में हम सोच रहे थे, बट इसमें दो चीज है, जननी भी है, शिशु है, सुरक्षा कार्यक्रम। फर्स्ट आपको इसमें लोगो याद करना पड़ेगा एंड वेरी इजी टू रिमेम्बर, जननी शिशु, मतलब जननी जो है वो शिशु को लेके बैठी है, दैट इज जननी सुरक्षा कार्यक्रम में, ये आपका लोगो हो गया। सो इट इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जून ऑफ 2011। ठीक है, इसका जो पर्पस था ना, दैट इज टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जननी शिशु योजना का जो ऑब्जेक्टिव था क्या था, प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। बट जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का जो मोटिव था ना, जो पर्पस था ना, दैट इज टू रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो इसमें ना ऐसे याद करना, फ्री फ्री फ्री, मतलब एवरीथिंग इज गिवन फ्री। ठीक है, सो इसमें लाइक किसको किसको था, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन थी, वुमेन अप टू 42 डेज पोस्ट डिलीवरी एंड सिक न्यूबॉर्न 30 डेज। एंड अब जो है ना, अब नो एक्सपेंडेड टू इन्फेंट्स, मतलब पहले क्या था कि ओनली न्यूबॉर्न अप टू 30 डेज तक लाइक इस स्कीम में इंक्लूडेड थी, बट अब इन्फेंट्स भी इंक्लूडेड है। लाइक अप टू इन्फेंट्स मतलब अप टू 1 ईयर तक बेबी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो दे ऑल आर बेनिफिशरीज ऑफ दिस प्रोग्राम्स। प्रेग्नेंट वुमेन, women up to 42 days post deliveries and sick newborn and infants. Okay, सो इसमें जो क्या था कि फ्री इंटाइटलमेंट गिवन टू अप टू 3 डेज, नॉर्मल डिलीवरीज अगर होगी तो 3 डेज, एंड अगर सिजेरियन सी सेक्शन से होगा तो 7 डेज तक। ठीक है, सो इसमें सारे फ्री 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 सर्विसेज है। ऐसे याद करना, कभी भी फ्री की बात आए ना, सो इट मीन्स वो किसके बात कर रहे हैं, JSS के योजना के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो फ्री में क्या क्या देते थे, फ्री डिलीवरीज होनी होगी, फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक जितने भी अल्ट्रासाउंड, यूरिन, ब्लड टेस्ट जो भी होगा वो फ्री होगा, फ्री ड्रग्स, फ्री ब्लड, है ना। तो इसमें क्या आता है कि होम मतलब फ्री ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको घर से इंस्टीट्यूशन तक लेके आया जाएगा। फिर इंस्टीट्यूशन में लेट सपोज अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो रेफर किया जाएगा, तो जो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स होगा या अदर जो हायर सेंटर पे रेफर करेंगे तो वहां तक का ट्रांसपोर्ट भी फ्री होगा। देन आपकी डिलीवरीज हो जाएगी, देन घर आपको बैक किया जाएगा तो वो भी फ्री होगा। तो फ्री ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम होम टू इंस्टीट्यूशन और बिटवीन फैसिलिटीज इन केस ऑफ रेफरल, एंड बैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू होम आफ्टर 48 आवर्स स्टे। सो ये फ्री ट्रांसपोर्ट था एंड फ्री डाइट था। फ्री डाइट मतलब जो वुमेन है वो लाइक हॉस्पिटल में ड्यूरिंग स्टे फ्री डाइट मिलेगा, 3 डेज तक फ्री डाइट मिलेगा इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरीज, एंड फ्री डाइट अप टू 7 डेज इन केस ऑफ सी सेक्शन। सो ये सारा फ्री 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 सर्विसेज था फॉर वुमेन एंड न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न के लिए ये डाइट नहीं था, क्योंकि न्यूबॉर्न अब खाना थोड़ा ना खाएगा पैदा होते ही, वो तो मदर का मिल्क होगा। तो ये सारी जो सर्विसेज था वो फॉर वुमेन एंड न्यूबॉर्न के लिए था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एंड वेरी इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, देन थर्ड है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि अब इसमें मदर एंड शिशु से रिलेटेड, मतलब वो तो है ही है, इनडायरेक्टली वे में है, बट इट इज मेनली रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जहां पे मदर जो आएगी फॉर डिलीवरीज, उस सेटअप को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अब हमें सुधारना है। अब मदर आ रही है, बेबी आ रहे हैं, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं, वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज ही अच्छे नहीं, तो क्या फायदा, कैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम रिड्यूस कर पाएंगे। सो जो लक्ष्य था ना, लक्ष्य का मेन जो हमारा मोटिव था, दैट इज लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, दैट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन दिसंबर 2017। ओके, सो इसमें मेनली क्या आता है कि इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू हेल्थ केयर सेटअप लाइक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल, फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी लेबर रूम केयर एंड इंश्योरिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज। समझ में आई बात, मतलब कि मेनली क्या आता है कि क्वालिटी ऑफ लेबर रूम को इंप्रूव करा जा रहा था, सो दैट जो वहां पे बेनिफिशरीज आए, जो मदर आए, वो सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स रखे गए, दैट इज सर्टिफिकेशन एंड इंसेंटिव्स एंड ब्रांडिंग था, मतलब उनको इंसेंटिव भी दिया जाता था, उनको ऐसे नेमिंग दिया जाता था लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर बैज दिए जाते थे, है ना, एंड उनको लाइक इंसेंटिव भी दिया जाता था, सो दैट जो वो इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा लाइक ऐसे
क्या बोलते हैं, मोटिवेट हो। सो इसमें क्या आता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन लेबर रूम एंड मैटरनिटी ओटी विल बी एश्योर्ड थ्रू एनक्यूएएस। एनक्यूएएस मतलब एक स्टैंडर्ड था जिसके थ्रू मेजर करते थे। एनक्यूएएस दैट इज नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। सो एवरी फैसिलिटी अचीविंग 70% स्कोर, अगर एनक्यूएएस स्कोर अगर 70% हो, इट मीन्स वो क्या है, वो सर्टिफाइड था, वो अलग से सर्टिफाइड था, मतलब वो क्वालिटी लेबर रूम वो दे रहा था, ठीक है। सो फैसिलिटीज स्कोरिंग मोर देन 70% उनको मिलता था सिल्वर बैज, अगर 80% मोर देन होता था गोल्डन बैज मिलता था, एंड अगर मोर देन 90% होता था स्कोर तो प्लेटिनम बैज मिलते थे, ठीक है। उसके अलावा फैसिलिटीज अचीविंग एनक्यूएस एंड सर्टिफिकेशन विल बी गिवन इंसेंटिव ऑल्सो, मतलब बैज भी मिलता था एंड इंसेंटिव भी मिलता था। तो अगर जो मेडिकल कॉलेज थे उनको 6 लाख मिलता था, अगर मोर देन 80%, अगर उनका जो स्कोरिंग था अगर मोर देन 80% होता था तो मेडिकल कॉलेजेस को 6 लाख मिलता था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 3 लाख मिलते थे, एंड जो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है दैट इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको 2 लाख रुपीज मिलते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट लक्ष्य, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। ओके, द नेक्स्ट है हमारा PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या था, इट इज लॉन्च ऑन 1st Jan of 2017 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर देयर कि जो जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपको पढ़ाए यहाँ पे, एज यू कैन सी इन दिस, यस, सो ये जितने भी प्रोग्राम्स है ना, ऑल आर अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो सारे लॉन्च किए थे एक्सेप्ट दिस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना दैट इज लॉन्च बाय किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, ऐसे आपको याद करना है कि सारा तो उन्होंने क्या था एक्सेप्ट दिस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना दैट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, सो इसमें क्या था, इसमें मेन क्या था कि कैश इंसेंटिव गिवन ओनली अप टू 1 लाइव बर्थ। सो इसमें मेनली क्या था कि कैश मिलते थे, किसको मिलता था, वुमेन को मिलता था, बट ओनली 1 लाइव बर्थ के लिए मिलता था। लाइक अगर सेकंड लाइव बर्थ हो, थर्ड लाइव बर्थ हो तो नहीं, ओनली 1 लाइव बर्थ में उनको कैश मिलता था, और वो कितना मिलता था, 5000 रुपीज मिलता था, एंड लाइक 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता था। एंड इसका भी मेनली मोटिव यही था कि लाइक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, प्रॉपर चेकअप हो, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो चिल्ड्रन का, है ना, तो उसके लिए भी इंसेंटिव मिलता था, एंड दैट इंसेंटिव इज 5000 रुपीज। तो ये 5000 रुपीज था ना, वो ओनली 1 लाइव बर्थ के लिए मिलता था, एंड वो 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता था। लाइक एक ही बार में उनको 5000 रुपीज नहीं मिलता था, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता था, एंड उनके लाइक डायरेक्ट उनके बैंक में मिलता था, जो भी वुमेन होती थी ना उनके डायरेक्ट बैंक में आता था। तो जो 3 इंस्टॉलमेंट था ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कब कब मिलता था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सो फर्स्ट जो मिलता था दैट इज एट द टाइम ऑफ अर्ली रजिस्ट्रेशन, जब वो रजिस्ट्रेशन करने आती थी ना ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, तो उनको 1000 रुपीज मिलता था। देन सेकंड कब मिलता था, एट द टाइम ऑफ प्री नेटल चेकअप, और यू कैन से दैट आफ्टर 6 मंथ ऑफ डिलीवरीज, ठीक है, 6 मंथ डिलीवरीज और ड्यूरिंग एंटी प्री नेटल चेकअप, वहां पे उनको 2000 रुपीज मिलता था। देन थर्ड कब मिलता था, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन, जब वो वैक्सीनेशन करवाने आते थे ना, BCG, OPV, पेंटावेलेंट एंड और हेपेटाइटिस बी, जब वो मिल जाता था ये वाला वैक्सीन बच्चे को, तब उनको 2000 मिलते थे, ठीक है। तो फर्स्ट जब वो अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए आई, दूसरा मतलब 6 मंथ डिलीवरी, 6 मंथ ऑफ डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग एंटीनेटल प्रीनेटल चेकअप, एंड थर्ड जो है फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में उनको मदर को 5000 रुपीज डायरेक्ट उनके बैंक में अकाउंट में आता था, ठीक है। देन फिफ्थ योजना था हमारा PMSMAY दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, ठीक है। सो इट इज लॉन्च इन 2016 बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब सारे जो जितने भी प्रोग्राम्स हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ही लॉन्च किया गया था, ओनली एक्सेप्ट PMMY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऐसे याद रखना, ठीक है। सो इसका लोगोज आप याद रखना, एंड इसका जो मेन मोटिव था ना दैट इज टू आइडेंटिफाई द हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऑन टाइम। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस योजना, आइडेंटिफाई द हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऑन टाइम। तो इसमें क्या करते थे वो, 9th ऑफ एवरी मंथ, एस लोगोज में भी आप देख सकते हो 9th ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है, एंड लाइक जस्ट मदर है एंड विथ प्रेगनेंट। सो 9th ऑफ एवरी मंथ फ्री एंटीनेटल सर्विसेज मिलता था, पर्टिकुलरली इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फैसिलिटीज टू आइडेंटिफाई द हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में एवरी 9th मंथ
उनका फ्री एंटीनेटल चेकअप होता था, सर्विसेज मिलते थे, एंड उसमें लाइक उनको कैटेगराइज किया जाता था कि हाई रिस्क है, नो रिस्क है, कैसा रिस्क है। तो चेक करते थे, एंड उसी के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ कार्ड मिलते थे। जैसे कि अगर हाई रिस्क होती तो उनको रेड कार्ड मिलता था, अगर कोई रिस्क नहीं होता था तो ग्रीन कार्ड मिलता था, अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता था तो ब्लू कार्ड मिलते थे, एंड अगर कुछ भी कोमॉर्बिडिटी होती थी लाइक डायबिटीज एंड ऑल तो उनको येलो कार्ड मिलता था। तो ऐसे उनको डिफरेंट डिफरेंट कार्ड मिलते थे, सो दैट कार्ड देखकर ही पता चल जाए कि हाँ ये लाइक इनको हाई रिस्क है, नो रिस्क है, कोई कोमॉर्बिडिटी है, सो दैट इजिली एडमिशन हो, मतलब इजिली अच्छे से एक्सेस हो, उनको अच्छे क्वालिटी केयर मिल पाए। तो जो इसका PMS-MAY का जो मेन जो हमारा मोटिव था, एम था, ऑब्जेक्टिव था, दैट इज टू आइडेंटिफाई द हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऑन टाइम। उसके लिए क्या करते थे, 9th ऑफ एवरी मंथ फ्री एंटीनेटल चेकअप करते थे, मेनली इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, एंड उसी के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ कार्ड मिलता था। ठीक है। देन 6th हमारा जो योजना था दैट इज सुमन। सुमन मतलब सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम। तो इसमें क्या था कि ये लॉन्च ऑन 10th ऑफ अक्टूबर 2019 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो इसका जो गोल था ना दैट इज टू अचीव जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। ठीक है, मेनली इसका गोल था किसका, सुमन का। तो इसमें क्या था, मेनली सेफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ हो। ये मेनली इसका क्या था, मेन एम। पैसे आता है सुमन इज फॉर गर्ल्स, मतलब रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ प्रॉपर लाइक सेफ प्रेगनेंसी हो, चाइल्ड बर्थ एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर हो। सो इसमें जो बेनिफिशरीज थे वो कौन कौन से थे, ऑफकोर्स ऑल प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग ANC पीरियड, लाइक रजिस्ट्रेशन उनका होगा, TD वैक्सीन प्लस आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम टैबलेट जो भी मिलता था वो सारा फ्री मिलता था, एंड अप टू 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन टू 6 मंथ ऑफ डिलीवरी। ये दो हो गए बेनिफिशियरी, एंड थर्ड था हमारा ऑल सिक यूनिट्स। तो ये तीन हमारे क्या थे, बेनिफिशरीज थे ऑफ सुमन योजना के। ठीक है। तो इसमें जो टोटल सर्विसेज मिलते थे, वो टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज जो मिलते थे वो 18 मिलते थे। तो इसमें इनको ना सर्विसेज गारंटी चार्टर मिलता था, उसमें उनको बताया जाता था कि आपको डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगा, एंड डिनाइल ऑफ सर्विसेज इज नॉट टॉलरेटेड। यहाँ पे सर्विसेज आप डिनाई नहीं कर सकते, एंड पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस होता था। सो ये सुमन के बारे में था। इसका जो मेन गोल था टू अचीव जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट प्रोग्राम था फॉर मदर हेल्थ इनिशिएटिव दैट इज माँ प्रोग्राम, माँ सिंपल माँ। सो मदर माँ मतलब क्या था, दैट इज मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, मतलब सिंपल है एज द नेम सजेस्ट, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। मतलब कि इसका जो मेन जो मकसद था, जो मोटिव था, जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, दैट इज टू प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग। एंड ये कब लॉन्च हुआ था, ऑन अगस्त 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड जिसका जो मेन एम था दैट इज टू प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली इनिशिएटिव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। ठीक है ना। जो फालतू की जो लोग लाइक हनी वनी यूज करते हैं बेबी को, न्यूबॉर्न को देने के लिए, वो सब लाइक ऐसे वो सब मना करना था मेनली माँ प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द प्रोग्राम्स फॉर मदर हेल्थ इनिशिएटिव्स। ओके, नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स लिए गए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।